हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भाई कमेंट्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिख देना। चलिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अब तक हमने जो क्लासें ली हैं वो आपकी द्विघात समीकरण की थी, यानी कि चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10 का जो मैथ का आपका जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी का हमारा ये टॉपिक है और आज हम इसके बारे में सूत्र और कुछ जो है इसका बेसिक परिचय हम इसका जानेंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, समांतर श्रेणियां जिसे बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी, यानी कि अर्थमेटिक। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? AIRTH, अर्थमेटिक। MATIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, GRESSION, प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियां, जो आपका कक्षा 10 की जो मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की हैं? यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 तरह की, यानी कि समांतर श्रेणियां कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी परिमित और एक होती है अपरिमित। यानी कि परिमित यानी कि फाइनाइट और अपरिमित इनफाइनाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये कितने प्रकार की होगी? ये होगी 2 प्रकार की। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी परिमित, परिमित एपी, यानी कि परिमित एपी, परिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि फाइनाइट। इसको क्या बोल सकते हैं? FINIT, फाइनाइट एपी। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणियां एपी, यानी कि इनफाइनाइट, FINIT, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। इनको सीधे सीधे क्या देखने को मिलता है आपको? परिमित समांतर श्रेणियां और अपरिमित समांतर श्रेणियां, या फाइनाइट एपी यानी कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरी क्या है? इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसमें क्या है? पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी कि इसमें हमें पता होता है कि इसमें कुल कितने पद हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट यानी कि क्या होता है? अनंत, यानी कि इसमें हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि ये काउंट हो सकते हैं लेकिन ये वाले काउंट नहीं हो सकते। इसका लास्ट का पद यहाँ पे जो फाइनाइट वाली है, जो परिमित वाली है, उनमें जो है लास्ट वाला पद हमें पता होता है कि हाँ लास्ट वाला पद ये है, लेकिन अपरिमित में क्या होता है? लास्ट वाले पद का हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको लिख के दिखाऊं तो परिमित में कौन सी आ जाएगा? जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो यानी कि हमें पता है कि पहला पद कौन सा है इसमें, यानी कि फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 है, और लास्ट टर्म कौन सा है? 14 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट में यही चीज देखें तो क्या होगा? 2 4 6 8 8 यहाँ तक दे दिया और यहाँ से आगे आपको लगा दिया डॉट 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 डॉट, यानी कि आपको लास्ट वाला पद यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी कि इसमें लास्ट वाला पद नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? फाइनाइट में लास्ट वाला पद हमें पता है। लास्ट टर्म क्या है? 14 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। इसमें से, और ये इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं आपको, 2 4 6 8 डॉट डॉट लगा दिया, लास्ट में लिख दिया 20 या 100। 20 लिख दें, 100 लिख दें, 50 लिख दें, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको? यानी कि ये क्रम से क्या होना होता है? ये निश्चित, निश्चित और नियम अनुसार
जो क्रम होता है उसी को बोलते हैं अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस। ये जो श्रेणियां होती है आपकी, जो समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, एक निश्चित नियमानुसार जो क्रम में होगी उसी को अनुक्रम बोलेंगे, और उस ये निश्चित क्रम में ही ये श्रेणियां होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या है, अब इसमें हमें लास्ट पद मिल जाएगा, लास्ट पद इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो फाइनाइट वाली है, और इनफाइनाइट में हम लास्ट वाला पद हमें पता ही नहीं होता है कौन सा है, वो अनंत तक जाती है। ठीक है, चलिएगा, आपको यहाँ तक समझ में आया, चलिएगा और आगे देखिएगा यहाँ पे। अब जैसे क्या है, अब इसमें क्या है, यहाँ से हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है समांतर श्रेणियां, यानी कि समान अंतर, यानी कि उसमें जो है अंतर जो होगा इनके बीच में, यानी कि पहले पद को छोड़कर जो इस, या समझिएगा, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, ये 2 4 6 8 इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि समान अंतर होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे 2, अब कुछ भी हो सकता है, समान अंतर इसको बोलते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है यानी कि कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC, कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, सार्वअंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि सार्वअंतर इसमें कितना है, 2 4 6 8 इनके बीच में, यानी 4 में से 8 में से 6 घटाओगे 2 बच रहा है, 6 में से 4 घटाओगे 2 बच रहा है, 4 में से 2 घटाओगे 2 बच रहा है। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो इनमें जो अंतर होगा ना, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सभी में कॉमन होगा, यानी कि सभी में समान होगा, यानी कि समानांतर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है समान अंतर। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, सार्वअंतर D, इसको डिनोट करते हैं D से, कितना है 2 आ रहा है, सभी में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये जो सार्वअंतर है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर ये आपको क्रम उल्टा करके लिख दें, यानी कि 20 से हम उल्टा लिख दें, 20 18 16 8 6, इस तरह से जो घट के आ रहा है 8 6 4 2, 2 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद में क्या चला जाएगा -2, इस तरह से। यानी कि वो सार्वअंतर जो है आपका वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और वो सार्वअंतर आपका 0 भी हो सकता है। अगर माना कि सपोज करिएगा सार्वअंतर अगर 0 है, सार्वअंतर यानी कि जो डिफरेंस इनके बीच का 0 है, तो जितने भी ये पद है ना, जितनी भी ये संख्या है, जितने भी पद हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो समान ही होंगे। क्या होंगे, समान ही होंगे। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आगे स्टार्ट करते हैं आप, चलिएगा। ठीक है, ये आपको माना कि अगर अनुक्रम इस तरह से दे दे, जो आपका जो सीक्वेंस है निश्चित नियमानुसार, अगर वो अनुक्रम इस तरह से दे दिया जाए आपको कि यानी कि A1 A2 A3 A4 ... कहाँ तक दे दिया, AN तक। ठीक है, और इसके बीच में क्या है कि इनका जो कॉमन यानी कि जो सार्वअंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है, वो आपका कितना है, D है। अगर वो आपका इसका जो सार्वअंतर है वो कितना है, D है, तो यानी कि इसमें अगर हम पहला पद निकालें, दूसरा निकालें, तीसरा चौथा, इस तरह से अगर हम पद निकालें तो कैसे आएगा, किस सूत्र से आएगा, वो देखिएगा। यहाँ से अगर हमें पहला पद तो कौन सा है, A1 है। ठीक है, अगर हम A2 यानी कि पहले पद को छोड़कर सभी को क्या आएगा, यानी कि सार्वअंतर D है, यानी कि A1 में, यानी कि दूसरा पद अगर हम निकालेंगे A2 हमें निकालना है, तो A2 कैसे आएगा, यानी कि A1 यानी कि पहला पद जो है, पहला पद कितना है, A1 है, उसमें हम कितना जोड़ेंगे, क्या जोड़ें, जो सार्वअंतर है A1 प्लस का D, यानी कि अगर हमें दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो इसमें जो आएगा ये क्या आएगा, पहला पद प्लस D क्या है, सार्वअंतर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमें निकालना है A3, अच्छा ये हो गया A1 प्लस का D। अब अगर हमें ये निकालना है A3 वाला निकालना है, तो A3 में क्या करना पड़ेगा, A3 वाला पद, तो A3 वाला यानी कि जो A2 है, A2 में कितना जोड़ें, D जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना जोड़ें, A2 प्लस D, ये भी तो लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस D लिख सकते हैं,
या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए टू वाला पद, यानी कि इससे जो पहला वाला पद है, थ्री वाला पद है, थ्री वाला पद में क्या होगा, यानी कि थ्री वाला पद निकालना है तो जो ए टू वाला पद है उसमें कितना जोड़ना है, वो सार्वधातुक जोड़ना है, डी जोड़ना है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस का एक डी, ये रहा एक डी, ये रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस का ए वन, ए वन प्लस का एक डी, ये रहा एक डी, ये रहा, कितने हो गए, ए वन प्लस का टू डी भी हम इसके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें निकालना है ए थ्री ए फोर, तीन तक हो गए, अब जो हमें चौथा पद निकालना है, यानी कि फोर टर्म्स निकालना है, फोर्थ वाला, तो ए फोर आएगा, तो ए फोर में क्या, ए फोर क्या आएगा, ए फोर, यानी कि इससे जो फोर वाले से पहला वाला पद है, पहला वाला यानी कौन सा, ए थ्री वाला पद, उसमें कितना जोड़ेंगे, सार्वधातुक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सार्वधातुक जोड़ेंगे, सार्वधातुक क्या है, डी है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला पद है, पहला पद यानी कि पहला पद है, उसमें एक डी ये जुड़ रहा है, एक डी ये जुड़ रहा है और एक तीसरा वाला डी जुड़ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री डी। यानी कि कहने का मतलब समझिएगा आप, यानी कि जो पहला वाला पद है, पहला वाला पद तो नहीं रहेगा, उसमें क्या जुड़ता चला जा रहा है, इसमें सार्वधातुक, जो इसका कॉमन डिफरेंस है, इसमें डी, हमने ये माना कि सार्वधातुक डी है, तो यानी कि टू, ये वाला कैसा रहेगा, जब हम ए वन वाले में डी जोड़ देंगे तो ए टू आ जाएगा, अब ए टू वाले में डी जोड़ देंगे तो ए थ्री आ जाएगा, तो यानी कि ए वन वाले में ए टू में क्या आएगा, ए वन डी आ जाएगा, ए थ्री निकालना है तो ए टू वाले में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ दिया, ए फोर निकालना है तो ए थ्री वाले में क्या जोड़ दिया, डी यानी कि सार्वधातुक जोड़ दिया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ए थ्री निकालना है तो यानी कि जो पहला वाला ए वन है वो, और दूसरा क्या, एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, कितने हो गए, दो डी, अब तीसरे के लिए क्या हो गया, तीन डी। तो इस तरह से हम ये इसका सूत्र बनता है। ठीक है, अगर हमें माना है कि सपोज करिएगा हमें ये वाला ए एनवा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, ए एनवा पद निकालना है। अब यहाँ से हमें ए एनवा पद निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे, अब एन माइनस वन, यानी कि इससे पहला वाला पद, एन से पहला वाला पद हमें तो नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, ए एन माइनस वन, कैसे आता है, माइनस के वन करके, तो इससे पहला वाला आएगा, जैसे हमने चार में से एक कम किया था ना, इससे पहले वाला तीन आ गया था, तो क्या से आया था, चार में से एक घटाया बचे तीन, तो इसी तरह से एन, ए एन वा पद निकालना है तो एन से पहला वाला पद कौन सा होगा, एन माइनस वन, ए एन माइनस वन और प्लस का डी, या तो ये सूत्र बन जाएगा आपका। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि पहला वाला पद ए वन, ठीक है, और प्लस का कितना, एन में से, ये चार में से हमने एक घटा के तीन आया था, ठीक है, इसी तरह से एन में से कितना घटाना है, एक, एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि हमें कोई सा भी अगर आपको निकालने के लिए, पद निकालने के लिए एक कोई समांतर श्रेणी दे दे और आपसे पूछे कि एनवा पद बताइए, तो आप किस तरह से निकालोगे, तो आपके लिए ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा, ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, या ये भी लगा सकते हैं, ए इंटू क्या है, एन माइनस वन, ए एन माइनस वन प्लस का डी। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि यहाँ से हमें इससे पहले वाला पद का पता होना चाहिए, तब हम ये सूत्र लगाएंगे। अगर हमें इससे पहले वाले पद का हमें नहीं पता तो हम ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, फिर हम इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि इस सूत्र को मान्यता देंगे, इस सूत्र को लगाएंगे, कौन सा, ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। चलिएगा हम इसे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। माना कि आपको समांतर श्रेणी दी है दो, यही वाले ले लेते हैं जो आपको दी थी दो, चलिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको समांतर श्रेणी दे दी, आपको समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी आपको इस तरह से दे दी जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, इस तरह से आपको ये श्रेणी आपको दे दी गई है। यहाँ तक ये कैसी होगी, ये होगी आपकी परिमित वाली, क्योंकि हमें इसमें पहला पद भी पता है, लास्ट का पद भी पता है, और सार्वधातुक कैसे निकलता है, यानी कि जो इसमें से दूसरे में से पहला वाला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो, इस तरह से, यानी कि इसका जो समांतर यानी कि समान डिफरेंस आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इन सब में से। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो सार्वधातुक हमारा जो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो सार्वधातुक हमारा कितना आ रहा है,
2 आ रहा है। और पहला पद जो फर्स्ट पद है वो होगा a1। ये कितना है, ये यहाँ से 2 दिया है। ठीक है, समझ आया। अब हमें बताना है कि इसमें से nवा पद nवा पद हमसे, वो तो एक एग्जांपल की तरह हो गया nवा पद। अब क्या है, nवा पद हमें इनमें से कोई सा भी देखिएगा, n की जगह पर अगर हमें 5वां पद निकालना है, सपोज करिएगा हमें कौन से पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। ये आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और माना है कि ये आपको डॉट डॉट करके आपको 2 4 6 8 यहाँ तक दे दे, और यहाँ से आपको डॉट डॉट करके आपको लास्ट में 20 लिख दे, डॉट 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 इस तरह से दे दे, और यहाँ से आपसे बोले कि इसमें से 5वां पद बताइए। कौन सा पद, 5वां पद बताना है। ठीक है, 5वां पद बताना है। तो अब 5वां पद के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। इस सूत्र में रख दीजिएगा। कौन से में, इस वाले में। तो इस वाले में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a1 5वां पद बताना है ना, तो n की जगह क्या आएगा 5, तो a5 बराबर a1 प्लस का n-1 इंटू डी। तो a1 यानी कि a1 यानी पहला पद कौन सा हमारा 2 है, तो हमने 2 रख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये ब्रैकेट के अंदर n कौन सा यानी कि 5वां पद पूछ रहे हैं हमसे, तो 5 -1 इंटू डी की जगह सार्वंतर हमारा कितना आया, डी की जगह हमारा आया सार्वंतर 2 गुणा 2। चलिएगा, अब 2 तो ये ऐसे रहेगा, प्लस का चिन्ह, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा कितना 4 गुणा कितना है 2। अब कितना हो गया 2 प्लस का 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि जो हमारा 5वां पद निकल के आया वो कितना आ गया 10। तो देख लीजिएगा, अगर इस तरह से आपको दे 2 4 6 8 तो कितने का आएगा अगला वाला, 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा होगा, वो 10 ही आएगा। ठीक है, वो 5वां भी दे सकता है, 6वां भी दे सकता है, 7वां भी दे सकता है, किसी भी तरह से आपको बता सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 7वां पद निकालिए, 8वां निकालिए। तो अगर 8वीं में निकालना होता है तो n की जगह पे हम क्या रखते हैं 8 रखते। ठीक है, और पहला पद यानी कि पहला पद आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से आपको श्रेणी दे दी जाएगी, इसमें से आपको सार्वंतर निकालना है, फिर आपको जो है जोन सा भी पद आपसे पूछा जाए वो निकालना है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो आपको आ गया यानी कि क्रम से हमें कौन सा पद निकालना पड़े, यानी कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, यानी कि हमें अगर हमें nवा पद, 5वां 6वां 7वां जो भी पद हमें निकालना पड़े तो उसके लिए आप सूत्र याद रखना ये वाला, an बराबर क्या होता है a1 प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ से आएगा, आपको कोई सा भी पद निकालने के लिए आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, अभी हमने जो सीखा है वहाँ पे कि इसमें से कोई सी भी अगर आपको समांतर श्रेणी दे दी जाए तो उसमें से हमने nवा पद निकालना सीखा, यानी कि n की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5वां पद निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां 10वां 20वां, इस तरह से हमने वो अभी जो सूत्र सीखा हमने। ठीक है, तो यानी कि an बराबर क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। अगर हमें उसी से अगर हमें क्या है कोई अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दे दी जाए, उसका हमें लास्ट पद दे दिया जाए। ठीक है, अगर हमसे उसमें कोई समांतर श्रेणी दे दी जाए, उसमें अगर हमसे लास्ट वाला पद हमें निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो वो भी सारे सूत्र मैं यहाँ पे कराऊंगा। इसका सम कैसे जोड़ते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी को कैसे जोड़ते हैं वो भी कराऊंगा। पर आज हमारा मार्कर जो है भैया चलना बंद हो गया है, यानी कि इंक इसकी खत्म हो गई है, इसलिए कुछ लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और अपना कल जो हमारे जो सूत्र रह गए हैं वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में। और नई क्लास में भाई इंक लेके आएंगे अच्छी सी, ताकि आपको यानी कि क्लास में बीच में डिस्टर्ब ना हो, ताकि आज जिस तरह से हमने क्लास छूट गई है ऐसे ना रहे। ठीक है, मिलते हैं, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।